साहिबनी। काम काम सबको कहे, काम न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहा भी सोई। ये संसार मात्र आपकी एक कल्पना है। आपके चित्त का उद्गम ही इस संसार का आधार है। मन का पसारा रोक ले, इंद्री पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। एक बार एक अबोध बालक ने अपनी दाई से कहा, मुझे एक ऐसी कहानी बताओ जो कभी घटित नहीं हो और आगे भी नहीं होगी, हुई भी नहीं, आगे भी नहीं होगी। बड़ी अजीब बात उस बालक ने दाई को बोली। उस दाई ने उस बालक के मन को समझाने के निमित्त एक मिथ्या घटना की कल्पना की। ये कल्पनाएं आपके अंदर भी होती है। काम काम सबको कहे, काम न चीन्हे कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। इससे कोई बच नहीं पा रहा है। ये मन बड़ा दुखदायक है। दाई बोली, है बालक, शून्य नगर का एक राजा था। देखिए, बस ऐसी कल्पनाओं में इंसान घूम रहा है। उस राजा के 3 पुत्र थे जिनमें 2 तो पैदा ही नहीं हुए थे। वाह। और एक गर्भ में ही था। ये तीनों दिग्विजय करने के लिए बुध, शुक्र और शनिचर के समान एक साथ इकट्ठे होकर चले। आप कल्पना करो, 2 तो पैदा ही नहीं हुए थे। बस ये शेख चिल्ली वाला हिसाब है। इंसान इसी तरह अपने अंदर भी कल्पनाओं के सरोवर में डुबकियां लगाता रहता है। मैंने बैठते ही कहा, काम काम सबको कहे, काम न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। वो बालक पैदा ही नहीं हुए थे, एक पेट में ही था और तीनों मिलकर चल पड़े। कभी कभी आप ऐसी कल्पनाएं करते हैं जिसका सर पैर कुछ नहीं होता है, ये लगा ही रहता है रात दिन और आदमी को बुद्धू बना देता है। मार्ग में उनके पैरों में ढाब के कंटक चुभे। ढाब में तो कांटे होते नहीं हैं, कहा, लेकिन चुभे। आगे चलकर उन्हें 3 ऐसे वृक्ष दिखाई पड़े जिनमें से 2 तो पैदा ही नहीं हुए थे। वाह जी। और तीसरे का बीज वपन भी नहीं हुआ था। निदान उन तीनों ने इस वृक्ष की घनी छाया में विश्राम किया और आगे बढ़े। आप देखिए, उन्हें 3 ऐसी नदी मिली जिनमें एक बड़ी लहर उठ रही थी, किंतु तीनों ही सूखी पड़ी हुई थी। विशाल लहरें उठ रही थी और सूखी पड़ी थी। आगे चलकर तो उन्हें एक ऐसा महल मिला जिसकी नींव भी न पड़ी थी और महल था। उस महल में घुसकर उन्होंने अनेकों सुंदरियों को क्रीड़ा करते देखा। पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराने का निश्चय किया। तब उन अंगनाओं ने भोजन तैयार किया। राजपुत्रों ने ब्राह्मण भोज बड़ी धूमधाम से किया और वे आज तक उसी महल में सुख से रह रहे। वाह वाह। मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई बचपन की। मेरे पिता बड़े विद्वान थे। बोला, एक बार एक आदमी जंगल में गया। वहाँ उसे एक प्रेत आत्मा मिली। वो उसको खाने के लिए आई। उसने प्रेत आत्मा को कहा, भाई मुझे खाओ नहीं। बोला, ठीक है, मैं काफ़ी भूखा हूँ, मुझे भोजन देना, काम जो बोलोगे करूँगा, शर्त एक है, काम नहीं दोगे फिर मैं तुम्हें खा जाऊँगा। किसान ने सोचा, काम तो हमारे पास बहुत है, इसको बिजी रखूँगा,
अपने साथ लाया। उसको जो काम देता था 2 मिनट में करके आ जाता था। कहता था जल्दी बता और काम जल्दी बता, नहीं तो खा जाऊंगा। जब वो बहुत ज़्यादा उससे परेशान हुआ, जो काम दे, गुरु के पास पहुंचा। बोला गुरु जी मैं तो बड़ी आफत में फंस गया हूँ, ऐसे ऐसे वो प्रेतात्मा है। बोला चिंता नहीं करो, एक खंभा गाड़ो, उसको कहो चढ़ते उतरते रहना, और जब काम हो लगना फिर बोलना इसी पर चढ़ते उतरते रहो। तो ऐसे ही कल्पनाएं होती है। मैं शेख चिल्ली का उदाहरण कई बार दे चुका। हर आदमी मन तरंग में जगत बुलाना, इन्हीं तरंगों के अनुकूल चल रहा है। जब सुख की कल्पनाएं आती है तो हमारा ब्रेन सुखी हो जाता है, जब दुख की आती है दुखी हो जाता है। सुनकर भी, देखकर भी, सोचकर भी, इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ये इंद्रियां भी आपको उलझाने में बहुत बड़ा इनका सहयोग है। ये मन की सहचरणी है। वो बालक इस कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। यथार्थ में ढाया कि सब बातें काल्पनिक और असत्य थी, फिर भी अज्ञान के कारण उस बालक ने उन्हें सत्य ही समझा। हे राम, इसी तरह यह समस्त जगत काल्पनिक और असत्य है। ये शिक्षा राम जी के गुरु वशिष्ठ जी उन्हें दे रहे हैं। लोग कहेंगे ये सब लीला है, ठीक है भैया लीला है। जो अज्ञानी है वही अपने संकल्प के अनुसार मोह को प्राप्त होते हैं, जो ज्ञानी हैं कभी मोहित नहीं होते। वाह, साहब ने कितनी प्यारी बातें कही है। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। इसलिए हाथी को कंट्रोल करने का एक ही सूत्र है, अंकुश। इस तरह मन को कंट्रोल करने का एक ही सूत्र है, नाम। साहब सीधा कह रहे हैं। नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। बालक अपनी अज्ञानता के कारण परछाई में भूतकाल की कल्पना करके भयभीत होता है। और मैंने कई को इस तरह बच्चों को होते देखा है। शीशे में अपने रूप को देखकर अचंभित होते हैं, वो उसी का रूप है। इस संसार में इस तरह अज्ञानी लोग अपनी कल्पना के अनुसार इस संसार में सुख को प्राप्त होते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं। जेती मन की कल्पना काम कहा वे सोए, मन तरंग में जगत भुलाना। बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। आदत बुरी, ये 24 घंटे चल रहा है सिस्टम। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। वह छाया क्या वस्तु है तथा उस बालक का संकल्प क्या है, जो असत्य वस्तु को भी सत्य समझता है। इस तरह अज्ञानता के कारण संसार का अस्तित्व सत्य लगता है। जगत है रैन का सपना। पर यह बात कहना आसान है, अनुकरण में नहीं ला पाता। एक नशा है ये अवस्था का, ये अज्ञान अवस्था है। इस अवस्था का सृजन भी बंद कर रहा है। बहुत सटीक शब्दों में साहब कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। आप कभी भी आजमाना, जब भी मक्खी की ऐसी आदत है, एक चीज आजमाना, आदमी के मुंह पर मक्खी घूमती है, वजह
पहली बात तो जो कुछ आपने खाया उसकी महक निकलती है सांस में, वो महक को बारीकी से लेती है। दूसरा, पसीने में जो पॉटिस गंदे पदार्थ निकलते हैं मक्खी वो खाती है। बाकी आपका शरीर ढका होता है, मुंह खुला है, मस्तिष्क से यूं पसीना आया इन जगहों पर आएगा, इसलिए मोस्टली काली हो जाती है। इधर से पसीना आया इन जगहों पर आता है, नासिका पर आता है, इन जगहों पर वो रह जाता है। जब इन जगहों पर रह जाता है तो इस स्किन को वो खराब करता है, स्किन को वो खाने लगता है, धीरे धीरे वो स्किन डिस्टर्ब हो जाती है, दाद हो जाती है। इसलिए मोस्टली 30-35 साल के बाद आदमी की ये पूरी जगह खराब हो जाती है, ये जगह खराब हो जाती है। इसके लिए एक हल्का सा व्यायाम करना ज़रूरी है, उससे ये जगह एक्टिव होगी। वो मैंने कई बार बोला है। इससे आपकी वाणी की शुद्धता बनी रहेगी, आपके दांत ठीक रहेंगे, मुंह में बदबू नहीं आएगी, आपका गला साफ रहेगा, आपकी आंखों की रोशनी ठीक होगी, आपकी मेमोरी टॉप रहेगी। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अब क्या करना चाहिए? ये व्यायाम एक को मैंने बताया व्यायाम करो, यूं कर रहा, मैं बोला ये नहीं है, ताकत लगाना है। गर्दन आपकी हेल्दी रहेगी, इस पर रिंकल्स भी नहीं आएंगे। और दिन में एक एक्सरसाइज करें, जीभ को पूरी ताकत से बाहर निकालो, पूरी ताकत से। उसको बाईं तरफ भी घुमाओ ताकत से, ऊपर इधर भी घुमाओ ताकत से, तलुए की तरफ भी घुमाओ। एक माता आई मुझे कहने लगी, गुरुजी मेरे मुंह में रस नहीं, लार नहीं बनती है। मैं बोला ये एक विकार है। जब आपका मुंह ठीक साफ से नहीं होगा, ठीक तरह से साफ नहीं होगा, तो इसमें अशुद्धि आ जाती है। इसलिए लार ग्रंथियां उस गंदगी के कारण से अपना काम नहीं कर पाती है। इसलिए जो ये व्यायाम है, एक तो मुंह में बदबू नहीं होगी आपके, दूसरा फेस पर रिंकल्स नहीं आएंगे, तीसरा आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, चौथा आपकी गर्दन हेल्दी होगी, पांचवा आपका स्वर यंत्र बिल्कुल ठीक काम करेगा, आपकी आवाज़ साफ निकलेगी, छठा मेमोरी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, सातवां रोशनी पर बड़ा असर पड़ेगा, आठवां श्रवण शक्ति आपकी बढ़ेगी। कितने गुण हैं इसमें, ये ज़रूर एकांत पाकर के दिन में 10-5 मिनट करना। यूँ इधर खींचना, फिर ताकत से पूरी शक्ति इधर। इससे बड़ा व्यायाम आपको मिलेगा। दूसरा, काफ़ी लोग जो है आकर शिकायत करते हैं कि गुरुजी टांगों में दर्द होता है। ठीक है, पैरों में जलन होती है, नींद नहीं आती। आप सीधे लेट जाओ, ये पैर है मान लीजिए, यूँ ताकत से पैरों की उंगली को आगे की तरफ खींचो। मैं नेट में भी डाल दूंगा, ताकत से। फिर वापस ताकत से अपनी तरफ खींचकर एड़ियों को आगे करो ताकत से, फिर यूं करो। ये 5 मिनट व्यायाम करो, आपकी टांगें इतनी हेल्दी रहेगी, कभी आपकी नसों में दर्द नहीं होगा। फिर क्या करो, यूं घुमाओ दोनों टांगों को इस तरह से, ब्लड सर्कुलेट इतना टॉप होगा। फिर इस तरह घुमाओ, फिर मैं नेट में डाल दूंगा, इसी के साथ आप देख लेना। अजय डालना। फिर सीधे पैर यूं रखकर लेट जाओ, सीधे उंगलियों को ताकत से नीचे की तरफ खींचो। शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं, कपोल हैं, उनको एक्सरसाइज नहीं मिलती है। नासिका के इन हिस्सों को एक्सरसाइज नहीं मिलती है, ठुड्डी को एक्सरसाइज नहीं मिलती है, इन जगहों को एक्सरसाइज नहीं मिलती है। यहाँ से पसीना आता है, वो गिरता रहता है, इधर से पसीना गिरता रहता है।
दिन में कम से कम 3-4 बार मुंह धोइए। जल से अधिक शुद्धि किसी तरह नहीं होती है। आइए फिर मैं वापस आता हूँ अपनी जगह। इस तरह ये कल्पनाओं में पूरा संसार डुबकी लगा रहा है। तो मन तरंग में जगत बुलाना। राम जी बोले, हे प्रभु, बालक जिस छाया को देखकर भ्रम से भूत की कल्पना करता है, वह छाया तो वस्तु हैं, तथा उस बालक का संकल्प क्या है? जो असत्य वस्तु को भी सत्य समझता है। वशिष्ठ बोले, हे राम, इस रूपक को तुम इस प्रकार समझो, परछाई के रूप में जो दिखाई देता है वो 5 भौतिक शरीर हैं, क्योंकि वह अपनी ही कल्पना के द्वारा रचा गया है। जो भूत पिशाच की कल्पना है उसे भी तुम अहंकार समझो। यह अहंकार ही समस्त दुखों का आदि कारण है। बिना विचार किए इसकी निवृत्ति होना कठिन है। यथार्थ में अहंकार का तो कोई अस्तित्व ही न होना चाहिए, जबकि सर्वत्र एक ब्रह्म सत्ता ही व्याप्त है। चित्त के कारण ही नाना प्रकार के रूप रंग दिखाई देते हैं, जो सिवाय भ्रम के कुछ नहीं। मनुष्य को अपने कल्याण के निमित्त सदैव सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ जब लोग आते हैं दीक्षा लेने, तो पहला ही हमारा कथन है 7 सिद्धांत। पहला उसमें सत्य है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। चित्त के कारण ही भ्रम की उत्पत्ति होती है, जो सिवाय भ्रम के और कुछ नहीं। मनुष्य को अपने कल्याण के निमित्त सदैव सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए। दुख रूपी असत्य का एकदम त्याग कर देना चाहिए। राम, इस जीव की अज्ञानता को तो देखो हे राम। जो शरीर नाशवान क्षणभंगुर है, उसी की रक्षा के लिए कितना प्रयत्नशील है, और जो मन रूपी शरीर सदैव दुखों का एकमात्र कारण है, उसी की पुष्टि के लिए प्रयत्न करता है। आत्मसत्ता अनंत है, उसका पार नहीं। द्वैत से कल्पना करना वज्रमुक्त है। मैं ये सिद्धांत कई बार बोला। हम सब एक चीज देखते हैं, ये ज्ञान अंतर से उत्पन्न होता है। ये ज्ञान अंतर से उत्पन्न होता है और तब ठीक से आ जाता है। कैसे होता है? जब आप किसी अनुचित कर्म को करने जाते हैं तो आपके अंदर विवेक आता है, कहता है ये न करो। आप उसको इग्नोर करते हैं, एक साइड करते हैं, काम करते हैं। इसी को सुसंवेद खुलना क्या है? जब गुरु कृपा करता है, अंदर से पूरी वाणियां आपकी खुलने लगेगी। इसको क्या है? आंतरिक ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं। वो आंतरिक ज्ञान गुरुबिन ज्ञान न उपजे कोटिन करे उपाय, गुरु कृपा से ही उत्पन्न होता है। तब तुम्हें फिर ये सब धोखा नहीं दे पाएंगे। गुरुबिन ज्ञान न उपजे कोटिन करे उपाय। जो मन रूपी शरीर सदैव दुखों का एकमात्र कारण है, उसकी पुष्टि के लिए प्रयत्न करता रहता है। वाह, यहां साहब का शब्द कितना सटीक है। कह रहे हैं मन रूपी शरीर। वाह, मन रूपी शरीर, ये मन का शरीर है। दुश्मन बनाता है, मित्र बनाता है। बैठे बैठे घर में कल्पना करते हो, आपको 24 घंटे ये बिजी रखता है। बैठे हो, बस मन ने याद दिलाया, उसने गाली बकी थी, अब दुखी हो गए सोच सोच के। मन ने याद दिलाया कर्जा है, बस आप डिप्रेशन में आ गए। मन ने याद दिलाया ये काम करना है, नहीं हो रहा है, आप परेशान हो गए। बस तभी तो कहा ना, मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। वाह, आदित्य भाव की जागृति ही ज्ञान का सूचक है। आत्मा में कोई विकार नहीं, न तो उसमें बंधन का ही अस्तित्व है, नहीं मुक्ति का। वह बंध और मोक्ष से परे अपनी शुद्ध आदित्य रूप में समान भाव से स्थित है।
इसी सिद्धांत को मैं कहता हूँ आत्मा न्यूनाधिक नहीं हो सकती, इसमें कुछ डाला नहीं जा सकता। जिसमें डाला गया तो वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर निकाला गया डिक्रीज होगा। इसलिए आत्मा न्यूनाधिक होती नहीं है, ज्यों की त्यों, जस की तस, किसी भी देश काल में अविनाशी तत्व ऐसे आप हैं। अपने स्वरूप को भूलकर ये मन और माया के रूप में आया। बस हल एक ही है, अंधकार की निवृत्ति का एक ही उपाय है प्रकाश। इस तरह अंतर्ज्ञान के बिना ये मनुष्य, और नाम थोक में ये ताकतें देता जाएगा आपको। आप एक कनेक्शन लेते हैं ना, पूरी जितने भी ऐप्स हैं, जितनी एप्लीकेशंस हैं, आपके मोबाइल में स्वतः आ जाती है। इस तरह नाम के बाद ये ताकत एक पूर्ण गुरु आपके अंदर पैदा करता है। बिन गुरु ज्ञान न उपजे कोई कोटिन करे उपाय। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि देहाभिमान यानी मैं हूं ही सब दुखों का मूल कारण है। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। जो पुरुष देह के नष्ट होने और उत्पन्न होने में दुखी और सुखी होते हैं वे महामूर्ख हैं। देह का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, वह सदैव समान भाव में स्थित रहती है। ठीक वैसा ही है, खिलौना टूटने के साथ बच्चा रो पड़ता है, हम दूसरों के लिए भी रोते हैं। ये पिंजरा नहीं तेरा हंस, हम जानते हैं छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अधम शरीरा। ये शरीर माँ के रज और पिता के बीज से उत्पन्न, पानी की बूंद से उत्पन्न है। ये पानी की एक बूंद से उत्पन्न है, इसकी उत्पत्ति यही है। जल के 5 रूप है, थूक, पसीना, मूत्र, रक्त और बीज। पानी की एक बूंद का ये उत्पत्ति है। शरीर आगे पोषित किया जाता है, इसलिए ये नष्ट होगा। ये अमर भयानक है, इसलिए इसके प्रति अधिक मोह मूर्त है। हाँ, आप स्वस्थ रहें, लेकिन इस शरीर में लिपायमान नहीं रहना। मैं देखता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे बहरूपियों की तरह अपने को सजाते हैं। मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, अटपटे अपने को जोकर बना देते हैं। आपका व्यक्तित्व आपकी बोलचाल, बोलने और चलने से, पहनावे और व्यवहार से जाना जाएगा। कम से कम ऐसे भद्र लोगों को अपने को जोकर जैसी यूनिफॉर्म नहीं पहनाना है। गुणानिधि पूजा गुण नश्लिंग वस्त्रम। किसी भी गुणवान की पूजा उसके गुणों से होती है, कपड़ों से और वर्ण वर्ग से नहीं। वाल्मीकि जी ब्रह्म स्वरूप है, जबकि वाल्मीकि परिवार में जन्म लिया था। गुणों से ही मनुष्य पूजनीय होता है, वस्त्रों से नहीं। मैं अधिकतर देखता हूँ, आप कहेंगे महाराज छिद्रान वेदी हो, क्यों नुक्स निकाल रहे हो? मैं तो उनको सतर्क कर रहा हूँ, ये हरकतें नहीं करो। वो शोभा भी नहीं देती। एक बार मेरा सेक्रेटरी, मैंने ये उल्लेख पहले भी कहा है, मैं प्रोग्राम देने जा रहा था, रास्ते में मिला, मुझे प्रणाम किया। मैं गाड़ी में था, मैं चल पड़ा। किसी ने मुझे कहा, गुरुजी आपने इसको पहचाना कौन है? मैं कहा नहीं। बोला ये हमारे सेक्रेटरी साहब है। अच्छा, वो मेरे एज मेट हैं, 1-2 साल मुझसे बड़े होंगे, अभी तो शरीर छोड़ गए। काला चश्मा लगाया हुआ,
चश्मा तो कभी कभी मैं भी लगाता हूँ। धूप में सूर्य की तीक्ष्ण किरणें जो आई लेंस को प्रभावित करती, उनसे बचने के लिए टोपी पहनी थी। क्या स्टाइल की टोपी पहनी थी? और टी शर्ट अजीब डाली थी। सब मिलाकर अपने को शैला बाबू बनाए हुए थे। आप ध्यान रखना, आपकी बोलचाल आपकी प्रतिभा को दर्शाएगी। वाणी से पहचानिए। इसलिए वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब दू बाहर बोल। इसलिए ये बड़े हिसाब से बोल रहा है। आपका चलना शिष्ट हो। अब देखो, मैं ये टोपी पहनता हूँ, धूप में भी चलता रहता हूँ, काम कराता रहता हूँ। इसको पहनने के बाद काफ़ी राहत मिलती है। क्या राहत मिलती है? तीक्ष्ण किरणें आँखों को, चेहरे को इफेक्टेड नहीं करती। बड़ी सादगी की। इस तरह वो टोपी भी उसकी बड़ी निराली थी। पहनो ना, कपड़ा पहनने का ढंग है। अपने व्यक्तित्व को आप अलंकारों से न सजाइए, गुणों से सजाओ। वस्त्र की प्रासंगिकता सिर्फ शरीर को ढकना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब ऐसे महान भाव अटपटे जोकरों जैसे कपड़े पहनते हैं तो इसका सिग्नल ओछेपन में पब्लिक तक जाता है। मैंने कई बार वेशभूषा पर भी बातचीत की है। सुधार चाहिए थोड़ा दुनिया में। एक भद्र व्यक्ति को, भेषधारी को भेष डालना है, कोई बात है। खट दर्शन का भेष है, वो है जोगी। जटा और दाढ़ी खुली रखता है और कमर से ऊपर का अंग खुला रखता है, नीचे कोपीन बांधता है या धोती का। ये उसकी वेशाख है, पोशाक है। जंगम मयूर पंख लगाता है, पगड़ी बांधता है, हाथ में घंटी लेता है, उसकी एक पोशाक है। सेवड़ा तांत्रिक कुंडल डालता है, नरमुंडों और रुद्राक्ष डालता है, भभूत भी रमाता है, जिसे स्याणा ओझा आदि कहते हैं। ठीक है। कर्मकांडी तिलक लगाता है, जनेऊ धारण करता है, शालीन वस्त्र पहनता है। सन्यासी सर, बाल, दाढ़ी साफ करता है, बिल्कुल भी। कोपिन बांधता है, धोती बांध देता है। दरवेश लोग काली यूनिफॉर्म पहनते हैं। अब अगर कुछ कुछ ऐसे वक्ता है, उन्होंने दाढ़ी तो साफ की है, बाल रखे हैं, मूछे भी साफ की है। आप कहेंगे आप नुक्स क्यों निकाल रहे हैं ड्रेस कोड पर? सोचना है। भाई यहां तो सर भी साफ करो ना। दाढ़ी मूछ साफ इसलिए किया, उनको ये लगा कि भाई स्त्री सुंदर दिखती है क्योंकि दाढ़ी बाल नहीं, उसकी स्किन अलग है। नारी का सौंदर्य उसका नारीत्व ही है। आपने ये कौन सी यूनिफॉर्म बनाई? एक आदमी पैंट पहने फौजी वाली और कमीज पहने पुलिस वाली, तो वो कौन है? न तो वो फौजी है, न तो पुलिस वाला है। ड्रेस कोड भी ठीक नहीं है। इस तरह एक शालीन और भद्र व्यक्तियों को अपनी यूनिफॉर्म पर पूरा ध्यान रखना है। आप अच्छा पहने ना, कोई ऐतराज की बात नहीं है, लेकिन अपने को जोकर नहीं बनाओ। आइए।
आगे चलता हूँ। तो हम सब चिंतित हैं इस देही के लिए। वशिष्ठ जी कह रहे, हे राम, शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा तो सर्वदा नित्य और शुद्ध शांत रूप है, यानी वो अपने से संतुष्ट नहीं है, इसलिए अपने का स्वांग करता है, तमाम नाना इधर उधर की तांत्र सब चीज़ें करता है। मेकअप का मतलब क्या है? मेक कहते हैं बनाने को, अब कहते हैं करने को, यानी बनावट करना शरीर की। बी नेचुरल। मैं एक उदाहरण देता हूँ। माताएं बहनें लिपस्टिक लगाती है, मैं कहता हूँ भूल कर नहीं लगाओ, बहुत हानिकारक है। आपकी त्वचा की एक नेचुरल स्थिति है। मैं ये प्रसंग भी कह चुका हूँ। दिल्ली में एक ब्राह्मण परिवार है मेरा नामी, जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। वो बच्चों को लेकर दिल्ली में इसलिए आए कि सोचा कि गांव में अच्छी शिक्षा नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, संसाधन नहीं है, दिल्ली में बच्चों को थोड़ी अच्छी शिक्षा देंगे। वो तिवारी जी अपने बाल बच्चे लेकर जम्मू शहर में दिल्ली में आए, मुनीब का काम करने लगे। लेकिन बच्चों की पढ़ाई, बाकी सब काम, खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। ईमानदार थे, मेरे नामी थे, वो छल कपट नहीं करते किसी से। उन्होंने, उनकी धर्मपत्नी भी एक फैक्ट्री में बोटलिंग के लिए गई। दोनों मियाँ बीवी, वो बेचारी बच्चों को भी देखती थी, बोटलिंग भी करती थी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, गुरुदेव आप सत्संग में माताओं बहनों को कहें लिपस्टिक और नेल पॉलिश नहीं लगाए। मैं कहा मैं ये कहूँगा तो लोग बड़ा एतराज़ करेंगे। उसने दोनों हाथ मुझे यूँ दिखाए, मैं देखकर अचंभित रह गया। पूरी उंगलियां फटी हुई थी, हाथ ऐसे थे जैसे स्क्रैप आ जाते, ऐसे थे। मैंने कहा ये क्या हो गया? बोला गुरुजी जिस फैक्ट्री में हम काम करते, बड़ा नामी फैक्ट्री है वो, उसके नेल पॉलिश इंडिया में फर्स्ट नंबर चलते हैं। वाह। बोला मटेरियल अंदर बनता है, हमें नहीं पता है क्या क्या डालते हैं, लेकिन गुरुजी बोटलिंग के लिए हमें एक अलग सेक्शन है, वहाँ मटेरियल पहुँचता है, हम फिर हाथ से मैनुअल बोतलें भरते हैं। ये 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई होगी। बोला गुरुजी हम उस फैक्ट्री में चर्बी के ड्रम भी देखते हैं। वाह। एसिड के ड्रम भी देखते हैं, सेंट के ड्रम भी देखते हैं, और कुछ केमिकल भी देखते हैं। गुरुजी आखिर वो क्या काम आते हैं? इन्हीं में वहाँ बनती 2 चीज़ें, 3 वेलवेट की बिंदी बनती है, और नेल पॉलिश बनती है, और लिपस्टिक बनती है। इसलिए उसमें एसिड इसलिए डालते हैं कि जमे ना, एसेंबल ना हो, डिसल्यूट रहे। गुरुजी हमारे हाथ इसलिए फट गए हैं, हम जो भी वहाँ नारियाँ काम करते हैं, हमें हर बोतल पर कुछ मिलता है। 200-300 बोतलें भर लेते हैं तो हमें 10-20 रुपये मिल जाते हैं। हमारे हाथों की ये हालत है। ठीक है। मैं कहा बेटे अगर मैं ये बात बोलूँगा तो लोग कहेंगे ये साहेबंदी वाला पहले भी कहता है, ये नहीं मानना वो नहीं मानना। इस कड़ी में एक लंबी और दास्तां आ जाएगी, मैं ये नहीं कह पाऊँगा। बोला ना गुरुजी ज़रूर कहो, उनको नहीं पता है, बहुत नुकसान होता है इससे। आप आजमाना, जो नेल पॉलिश लगाते हैं उनकी ये जगह बहुत ख़राब हो जाएगी। आपके नाखून में एक नेचुरल शाइनिंग है, आप इनको सफ़ा रखो। आपकी स्किन में एक नेचुरल चीज़ है। जो माया लिपस्टिक लगाती है
बिना लिपस्टिक लगाए नहीं रह सकती। एक तो उनके अंदर खुशबू तो है, मैं ठीक है खुशबू है, मैं तो मानता हूँ खुशबू है, वो लगाई है उन्होंने। खुशबू क्यों लगाई? उसमें जो गंदे पदार्थ डाले हुए हैं, चर्बी है, एसिड है, अन्य, उनको दबाने के लिए खुशबू डाली है फर्स्ट। आप दिन भर जो कुछ लाल रस लेंगे वो पदार्थ आपके अंदर जाएंगे, पर ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, फैशन चाहिए। इस तरफ कम जाएं थोड़ा बस। गुणानिधि पूजा गुण नस्लिंग वस्त्रम। अपने व्यक्तित्व को अच्छा रखो, अपने स्वभाव को ऊंचा रखो, आप बहुत प्रिय लगेंगे। तो साहब कह रहे हैं सब जीवों की मन रूपी देह है, इसलिए जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तब कुछ काल तक देश काल और पदार्थ का अभाव हो जाता है। इसके अनंतर फिर पदार्थ दिखाई देने लगते हैं। इस मध्य की अवस्था को मृत्यु की मूर्छा कहते हैं। यहाँ साहब कहते हैं मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, जेती मन की कल्पना कन हुआ। मन की कल्पनाओं को नियंत्रित करना बस। सुमरण की प्रासंगिकता एक ही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर नियंत्रण। सुमरण से सुख होते हैं, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं लहा अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मैं आपको एक और प्रसंग बताता हूँ। यहाँ पर हमारा विशाल आश्रम है, बहुत आश्रम है, तो लोगों को निरमा देना पड़ता था। तो हम बाजार से काफ़ी मात्रा में निरमा मंगाते थे। एक लड़का मेरे पास आया, बोला गुरुजी ये बहुत सस्ता पड़ता है, बाजार में बहुत रेट है इसका, अपना निरमा बनाओ। मैं बोला इतना बड़ा झंझट भाई क्या हम करें। उसने बोला गुरुजी कुछ झंझट नहीं है, इसमें साल्ट लगता है, सोडा लगती है, थोड़ा सा और ऐसे केमिकल्स लगते हैं। बोला मैं एक छोटी मशीन लाऊंगा, मैनुअल बनाऊंगा। बोला गुरुजी खर्चा ज़्यादा नहीं, 50-1 हज़ार रुपये में पूरा सामान हो जाएगा। तो वो साल्ट लाया, पता नहीं क्या क्या पदार्थ लाया, सोडा भी लाया, अन्य चीज़ें लाया, वो बनाने लगा। अब जब वो जो लोग बनाते थे बीमार होने लगे, मैंने कहा बंद कर भैया इस मशीन को दूर फेंक। बोला गुरुजी इसी तरह इन सब में ऐसे ऐसे केमिकल मिले हुए हैं जो शरीर के लिए बड़े हानिकारक हैं। कई माताओं बहनों की ये जगह बेचारों की फट जाती है, वो निरमा ऐसे डुप्लीकेट बनते हैं। मैं मिजोरम में भी रहा, पूरा भारत पूरा विश्व घूमा हूँ मैं। इससे एक भौतिकीय ज्ञान मिलता है। मिजोरम में साबुन का प्रयोग नहीं करते, राख से डब्बे में राख भर देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, नीचे छोटा छोटा छेद होता है, एक बोतल जोड़ देते हैं। वो जो पानी एक बोतल निकलती है इतनी लाजवाब होती है, साबुन उसके आगे झक मारेगा। नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। तो इस तरह से हम जिन कृत्रिम चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं वो और शरीर को हानि पहुंचाती है। तो आइए सुमरण की एक प्रासंगिकता, एकाग्रता, मन बुद्धि चित्त अहंकार का निग्रह, बस वो सब आनंद के भरे खजाने। आपके अंदर आनंद तो है ही, आनंद कहीं से लाना नहीं है, बस तरंगों को हटा दो तो आत्मा शुद्ध रूप है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की बास। अच्छा समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।